ममात्मनः ध्यायेत मे देश कालो अस्मृतान सर्व पाप क्षय पूर्वक सप्त जन्म राज्यादि सौभाग्य वैवर्धनम पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांतर शिवलोके महित्व कामना सोपवासम हरतालिका व्रत निर्मित कथा श्रवणं चैव यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वरादि पूजनादिकं च संकल्पित अहंकारी से वही में रखा जाए। ओम जदाग्रतो दूरमुदयते दैवं तदं सुपातस्यातथैवैते दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु दुख अक्षतलिक भावों पर छोड़ जाओ। ओम मनोज्योतिर्जुगदामाजस्याभिरस्पतिर्जज्ञामि मां तनोत्वरेष्टं यज्ञं वं संवं दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठः। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवतमाचर्यै मां हेते च कश्चनम्। ओम आगच्छं भगवन् देवे अस्थाने स्त्रो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावतं सो स्त्रो भव। श्रीमद्भगवते सदासां शिवाय नमः। जल चढ़ाओ। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमालाङ्गचितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रक्षा सूत्र बा चाहे दोस्त को रोकले में चढ़ावे वाला मालूम से चढ़ाओ। ओम जो वासुवासः परिवेतं मगातं सर्वान् भवते तैमानं धिरासं पोयन् उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम भृगुवास्वा श्रीमद्भगवते सदासां शिवाय नमः। चंदन अबीर सिंदूर अबीर चंदन सिंदूर बेलपत्र धान धतूर जौन बात हम सब चढ़ाई। पूजा के सामान जो रखले बानी चढ़ाए वाला चढ़ाई सब हने हाँ भाई बतुआई तो कॉलिंग पड़ी 10 मिनट में हम पहुंच नहीं रहोगे जाइन पैदल तो हम पहुंच गए। ओम नमो वेलमिने च कौचिने च नमः वर्मिणे च वरोथिणे च नमः श्रुतसन्नाय दोन्दोव्याय च हनन्नयाय च ओम काण्डात् परो हन्ते परभः परसो परे एवानो दुर्वेणः प्रतेन सतेन च ओम नमो वेलमिने च कौचिने च नमः वर्मिणे च वरोथिणे च नमः श्रुतसन्नाय दोन्दोव्याय च दियागृति को रक्षा। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोतादाय च प्राणश्च मुखार्यदग्निरजायत। हाथ धो लिया भोग लगाओ। जन्मनि ओम तदेशर्घटानि च आहार भक्ष भोजनं नैवेद्यं कृते गज्जतां श्रीमद्भगवते सदासां शिवाय नमः। अब रात के शंख बजाओ। रात को हम बजा दिया बजा हां बात तो रख ले बना शंख रात को खाने को था ना बजा की ना बजा बजा इनका पूजा में तो रात में भाई हां चल हो गया छाया कर जा। ओम नाभ्यां मासेदंतरिक्षगं शेषणोधौ समवर्तता पद्यां भूमे देशां तथा श्रोतां कल्पयन्नः। 3 बार जल गिरा दिया। ओम नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यां त्यागमणिं जलं मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। ओम भृगुवास्वा श्रीमद्भगवते सदासां शिवाय नमः। फूल लेके कर जोड़ जाओ। रननीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम कैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है बताता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से मैं कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्या व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। रणनीक पर्वत है, श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास पक्षी अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता
परिचारण परिचितन सदा प्रसन्न मन से विचरते हैं महाभूत। पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें भस्टिक रत्न और जदुमणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मिस्र की घर की तरह समझकर पूजा होगा। और कब जाएगी वो? आए का हो तो दोस्तों कोई घंटा पूजा होला घर में? आए हैं अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें भस्टिक रत्न और जदुमणि आदि की खानें भरी गई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मिस्र की घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिमवर्ष से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उम्र केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किसी योग वर को ही दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दे दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंखचक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। इधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तो पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। यह जमीन पर पड़कर रोने लगी, बड़ी दुखी हुई, विलाप करती हुई तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, कोई आश्चर्य नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने सुना दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखिया कहने लगा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा से खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते ही भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज की मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब पूछने लगा कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। भगवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह भालू खा गए होंगे। मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वे आयु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू आदि जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ पर नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और कालिकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जब भादो शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर गीत अदापी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। इस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हूँ। तुमने कहा, मेरे देवता यदि प्रसन्न है